हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के अंदर सरकार ने एक सुसाइडल कदम उठाया है। कदम ये उठाया है कि 75% वहाँ की जो जितनी भी इंडस्ट्री हैं उसके अंदर जो सीट्स हैं वो लोकल आदमियों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब इसके खिलाफ बहुत सारे एडिटोरियल कॉलम्स आए हैं, बहुत सारे लेख आए हैं, टीवी के ऊपर चर्चाएँ आई हैं। दरअसल हरियाणा एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में से एक है। राज्य छोटा है लेकिन बहुत रिच राज्य है, जिसकी $5,000 से ज़्यादा की इनकम है, पर कैपिटा की रिच स्टेट है। अब कमाल की बात है कि वहाँ की बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार ने इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड स्टेप उठाया जिसके द्वारा वहाँ पर से इंडस्ट्री निकल के दूसरे राज्यों के अंदर चली जाएगी। लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सरकारें हैं धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने की ओर आगे बढ़ती हैं। मुझे कई बार डाउट होता है कि मोदी जी कहते हैं इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनके अपने ही मुख्यमंत्री जो हैं इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक तरह से एक बैकवर्ड किस्म के उनके कदम आ रहे हैं और वो उसका विरोध नहीं करते हैं। कल भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टीवी पे आए थे, कहता है हमें उम्मीद है कि मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खट्टर सरकार को कहेगी कि इस रूल को वापस लो तुरंत, इमीडिएटली। लेकिन मुझे आज 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, इस बात के ऊपर कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई चीज़ निकलती नहीं आ रही है। आप सोचिए कि एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, और दूसरी तरफ उन्हीं का मुख्यमंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो है वो एक ऐसा रूल पास कर देता है जिसके द्वारा कि इंडस्ट्री बर्बाद होने की दिशा में आगे हो जाए। इसको आप डिस्ट्रक्टिव, डिवास्टेटिंग कदम बोल सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। टीवी के ऊपर जो बीजेपी के जो सपोर्ट वाले लोग माने जाते हैं, जो अंधभक्त माने जाते हैं, वो भी कहते हैं कि गलत कदम है, लेकिन सरकार नहीं चौंक रही है। आज 4-5 दिन के बाद भी आज कंडीशन ऐसी है कि सरकार की ओर से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा कदम बिल्कुल सही है। दरअसल विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी के समय में ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के समय में देश सिर्फ डूब सकता है इकोनॉमी के अंदर। पिछले 7 साल में आप देख लीजिए देश डूबा ही है, हर वर्ष डूबा है, तरक्की में डूबा है, एक्सपोर्ट में कम हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, विदेश व्यापार कम हुआ है। इसके साथ में आपका रुपये की वैल्यू डाउन हुई है, आपकी और मेरी इनकम स्टैग्नेंट हुई है, नोटबंदी के द्वारा हमें चोट मारी गई है, जीएसटी के द्वारा चोट मारी गई है, लॉकडाउन के द्वारा हमारी ज़िंदगी बर्बाद की गई है। और क्या किया सरकार ने? रेवेन्यू इतना डाउन हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर कि ऐसा लगता है कि पैरों से खुद ठोकर मार दी हो। और अब ऊपर से सोने पे सुहागा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये विनाशकारी कदम। भगवान ही बचाए, हिंदुस्तान को तो बचाए, क्योंकि इनके जो इरादे हैं, ये जो कहते हैं और ये जो करते हैं, आप यकीन मानिए दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई मेल नहीं है। शर्म आती है। धन्यवाद आपका।